शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि नारी की रक्षा के लिए ही भगवान ने इतने संबंधों की रचना करी है। जब वो छोटी अवस्था में बिटिया के रूप में होती है तो पिता उसकी रक्षा करता है। जब बड़ी हो जाती है, किशोर अवस्था में हो जाती है, तब भाई का कर्तव्य बनता है कि अपनी बहन की रक्षा करे। जब उसका विवाह हो जाता है तो उसके पति का दायित्व बनता है कि अपनी पत्नी की सारे धर्मों को एक तरफ रख के उसकी रक्षा करना उसका पहला कर्तव्य है। लाख परिवार में पिता, माता, भाई, भौजाई हो, लेकिन पत्नी की रक्षा करना उसका पहला धर्म है। और वृद्धावस्था में अगर पति चले जाएं तो पुत्रों के संरक्षण में रहती है, पुत्रों के सानिध्य में रहकर उसकी सदैव रक्षा होती है। नारी को भगवान ने ऐसा ही बनाया है। और आपको मैं एक बात बताऊं माताओं, पतिव्रता धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि अपने पतिदेव की मन की स्थिति को समझना चाहिए। बार बार में बात बात पर उलाहना नहीं देना चाहिए। आजकल तो, पहले जमाना ऐसा था कि जिसके साथ ब्याह कर दिया उसके साथ हो जाता था। रुकम भैया जब भाभी से ब्याह हुआ तो पहले देखा था? नहीं देखा। माता पिता ने जैसा नियुक्त कर दिया वैसा हो गया। न भाभी ने भैया को देखा, न भैया ने भाभी को देखा। लेकिन जीवन में जब संग हो गया तब पूरा जीवन मस्ती से निर्वाहित हो रहा है। आजकल तो जमाना देखने दिखाने का है। खूब देखो, सोचो, विचारो। अगर एक बार जीवन में एक हो गए तो यह कोशिश करना चाहिए कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक इसी के साथ बंधे रहे। ऐसा भाव मन में होना चाहिए। आपका पति जैसा भी है, अरे छोटा बड़ा, गोरा काला, ये तो दुनियादारी है, चलती रहती है। आपके प्रति उसके हृदय में प्रेम कितना है ये महत्वपूर्ण है। आप उसको समझते कितना है ये जरूरी है। आज छोटी छोटी बातों पे मैं देखता हूं हजारों की संख्या में लोग मेरे पास आते हैं। आए दिन लोगों के तलाक होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। लेकिन पुराने समय के कोई लोग ऐसे नहीं हैं। अरे छोटी मोटी बात घर गृहस्थी में होती रहती है। 4 बर्तन हैं तो कभी बज भी जाते हैं। लेकिन फिर भी नारी के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। नारी जीवन में 4 पुरुषों के साथ ही सुरक्षित है। 5वां कोई पुरुष विश्वास के योग्य नहीं है। एक तो वो अपने जन्म देने वाले पिता के साथ सुरक्षित है, दूसरी वो अपने सहोदर भाई के साथ जो एक ही मां की संतान है। मैं चाचा, बाबा, मौसी, फूफा की बात नहीं करता। जो सगा भाई है उसके साथ सुरक्षित है। स्त्रियां अपने पति के साथ सुरक्षित है और चौथी अपने पुत्रों के साथ सुरक्षित है। ये कलिकाल है माताओं। समाज की स्थिति दिन प्रतिदिन विचित्र सी होती जा रही है। किसी संबंधों पर कोई भरोसा बचा नहीं है। जीवन में अपना पति जिसको गुरु माने उसको आप ही मन मन गुरु मान लो। गुरु परंपरा का भी यही संदेश है कि अगर पति ने दीक्षा ले ली है, पति गुरु मानता है, तो आप भी उन्हीं को गुरु मानो, पति का अनुसरण करो। ऐसी बहुत आवश्यकता भी नहीं है कि गुरु मंत्र लेना ही लेना है। माताओं के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है।